व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारा भाई मर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार मर रहा है, तुम मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हो। कभी अगर आपने ये मंजर देखा होगा, कोई आपका रिश्तेदार मर रहा हो और मौत के टाइम आप उसके पास हो। मैंने अपनी माँ को देखा था अपनी आंखों से मरते। मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मैं अपने नाना के पास था। बड़ा भयानक होता है वो मंजर जब हम किसी को मरता हुआ देखते हैं। पल भर में एक इंसान हमारे बीच में था और पल भर में वो इंसान हमसे जुदा हो गया। अभी तक हम ये बोलते हमारा बाप है, हमारे नाना हैं, हमारी माँ है, हमारा भाई है, और पल भर में ये होता है कि हमारा भाई था, है से था होने में चंद सेकंड लगते हैं मेरे साथ। अभी तक ये तक कि अब्बा को उठाओ, अब्बा को दबा दो, अब्बा को पानी पिलाओ, अब्बा को खाना खिलाओ, और चंद सेकंड के बाद ये होता है कि लाश को इधर कर दो, जनाजे को इधर कर दो, लाश को कफन पहना दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अभी चंद सेकंड पहले इंसान था, अब वो लाश। कितनी कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे। और ये सच्चाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर इंसान देखता है, मगर हमें कोई इबरत हासिल नहीं होती, हमें कोई नसीहत हासिल नहीं होती। कुरान कह रहा है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो मर रहा है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। और ऐ लोगों, तुम मरने वाले की चारपाई के करीब में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा करीब में तुम बैठे हो, जबकि तुमसे ज्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा करीब है। मरने वाले की सांस कितनी चल रही है अल्लाह को मालूम है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है तुम्हें कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। वो तुमसे ज्यादा करीब है मरने वाले। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाला तुम्हारा बहुत खास था, बाप था, माँ थी, भाई था, कोई भी था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके रखा। को भी नशा था हुकूमत का, फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई दिखाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। और आखिरी शेर समात फरमाए, अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, आद पूछेगी
तुझको भी एक दिन अजल, अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर, सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में जिसको शायद मियां बाजार के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर जमाल साहब की दावत पर चौथी मर्तबा हाजिर होने का मौका नसीब हो रहा है। मुझसे पहले शेख नूरुल इस्लाम रहीमी साहब बंगला जुबान के बड़े अच्छे मुकर्रिर और इस इलाके में प्रोग्रामों में चंदा करने के लिए भी खास तौर से वो जाने जाते हैं, अपने मखसूस अंदाज में वो तकरीर कर रहे थे और आप हजरात उनके हाथों पे मदरसे का ताउन कर रहे थे। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि आप हजरात इस इदारे का ताउन जरूर करते हुए यहां से जाएंगे। जो जिससे जितना हो सकेगा, माएँ बहनें हो या मर्द हजरात हो, मदरसे का प्रोग्राम है, मदरसे के ताउन के लिए हुआ है, बड़े खर्च और बड़ी मेहनतों के बाद प्रोग्राम होता है। चुनाव का माहौल था, बीच में डॉक्टर जमाल साहब से बात हुई तो ऐसा लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, लेकिन हिम्मत और हौसले से काम लिया, परमिशन लेकर के प्रोग्राम हुआ और शायद परमिशन भी 1 ही बजे तक का मिलता है आमतौर से। और मैं अभी तकरीबन 11:15 बजे आपके इस गांव में पहुंचा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबको सही बात कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम कुछ ऐसा बनाया है कि रोजाना यहां कोई पैदा हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में और कोई इंसान दुनिया से मर रहा है। ये सिस्टम है इस कायनात का, ये निजाम है, ये व्यवस्था है इस वर्ल्ड की, इस कायनात की अल्लाह ताला ने बनाई। जुमेरात को मैं एक प्रोग्राम था मेरा कटिहार में, सुबह बनारस से निकला, मेरी बहन के यहां डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ। खुशखबरी आई, मेरे पास फोन आया कि आप मामू बन गए हैं, भांजा हुआ है आपको। मैंने अल्लाह का शुक्र किया। शाम को मैं कटिहार पहुंचा, मगरिब बाद एक और फोन आया घर से। मेरे वालिद के बड़े भाई, मेरे बड़े अब्बू 2 महीने से तकरीबन बीमार चल रहे थे, 75 साल के करीब उनकी उम्र थी, बिस्तर पड़े हुए थे, बीमार थे, उनके इंतकाल की खबर आई। अब आप सोचिए कि एक ही दिन में, एक ही परिवार और खानदान में सुबह एक बच्चे के पैदा होने की खबर आ रही है और शाम को एक इंतकाल की खबर आ रही है। जिंदगी इसी का नाम है मेरे।
कहीं खुशी है कहीं गम। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। जिंदगी में जरूर अच्छा चलिए अल्लाह का जिंदगी में दोनों तरीके के सुख हैं, दुख हैं, धूप है, छांव है, दोनों हमारे साथ। और हम ये सोचें कि हमारी जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी आंखों से आंसू ना आए, कभी रोने की नौबत ना पड़े, तो ये इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मशक्कतों में पैदा किया है। इंसान जब तक दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है वो संघर्ष करता है। बस करो भाई, जिसको लगाना था पहले लगाना, ये बीच में डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं। हमने इंसान को ऐसा बनाया है वो जिंदगी में हमेशा संघर्ष करता रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा। इंसान बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, जब तक कब्र में नहीं चला जाए उसकी जिंदगी में स्ट्रगल, संघर्ष कायम रहेगा मेरे प्यारे साथी। इंसान की ये तमन्ना कि मुझे सब कुछ मिल जाए, ये तमन्ना तमन्ना ही रहेगी, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ काना लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हब लबतगा सालिसन, अगर आदम के बेटे को, इंसान को सोने के 2 पहाड़ भी दे दिए जाएं, सोने के 2 पहाड़ भी अगर इंसान को दे दिए जाएं, इंसान के लालच का घड़ा भरने वाला नहीं है, इंसान की तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है, इंसान का मुंह बंद होने वाला नहीं है। 2 सोने का पहाड़ मिल जाए तब इंसान कहेगा शायद तीसरा भी कहीं से मुझको मिल जाए। वला यमलउ जौफम ने आदम इल्ला तुराब, और इंसान के मुंह को अगर कोई चीज बंद कर सकती है तो कब्र की मिट्टी बंद कर सकती है। जब तक कब्र में नहीं चला जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा मेरे प्यारे। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, अल्लाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ऐ मेरे बंदो, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा नाम कमाना है, ज्यादा शोहरत कमाना है, ज्यादा खूबसूरत बनना है, ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इस लालच ने तुमको पागल कर दिया, अंधा कर दिया। भाई भाई को क्यों कत्ल कर देता है? पड़ोसी पड़ोसी की हत्या क्यों कर देता है? सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटा अपने बाप को मार देता है। इसी धरती पे हम और आप, अल्लाहुम्मुत तकासुर, ऐ मेरे बंदो, तुमको ज्यादा की चाहत ने, अधिक पाने की चाहत ने तुमको पागल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब तक तुम कब्रिस्तान में नहीं चले जाओगे, जब तक तुम मर नहीं जाओगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इंसान मरता है, क्या लेके जाता है मेरे भाई? मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, आज उनके 4 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, पूरा खानदान है। मर गए, वो इंतकाल हो गया, पूरा घर आज रो रहा है, आंसू बहा रहा है। मगर हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम मरने वाले को बचा नहीं सकते। हमारे पास दौलत का अंबार है,
जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा कोई अपना दुनिया से जाने वाला है, उसकी मौत का फैसला हो चुका है, तो हम रोक नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। ऐ मेरे बंदो, जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है, जब इंसान की जान निकलने का टाइम आ जाता है, वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारा भाई मर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार मर रहा है, तुम मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हो। कभी अगर आपने ये मंजर देखा होगा, कोई आपका रिश्तेदार मर रहा हो और मौत के टाइम आप उसके पास हो। मैंने अपनी माँ को देखा था अपनी आंखों से मरते। मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मैं अपने नाना के पास था। बड़ा भयानक होता है वो मंजर जब हम किसी को मरता हुआ देखते हैं। पल भर में एक इंसान हमारे बीच में था और पल भर में वो इंसान हमसे जुदा हो गया। अभी तक हम ये बोलते हमारा बाप है, हमारे नाना हैं, हमारी माँ है, हमारा भाई है, और पल भर में ये होता है कि हमारा भाई था, है से था होने में चंद सेकंड लगते हैं मेरे साथ। अभी तक ये तक कि अब्बा को उठाओ, अब्बा को दबा दो, अब्बा को पानी पिलाओ, अब्बा को खाना खिलाओ, और चंद सेकंड के बाद ये होता है कि लाश को इधर कर दो, जनाजे को इधर कर दो, लाश को कफन पहना दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अभी चंद सेकंड पहले इंसान था, अब वो लाश। कितनी कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे। और ये सच्चाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर इंसान देखता है, मगर हमें कोई इबरत हासिल नहीं होती, हमें कोई नसीहत हासिल नहीं होती। कुरान कह रहा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो मर रहा है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। और ऐ लोगों, तुम मरने वाले की चारपाई के करीब में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा करीब में तुम बैठे हो, जबकि तुमसे ज्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा करीब है। मरने वाले की सांस कितनी चल रही है अल्लाह को मालूम है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है तुम्हें कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। वो तुमसे ज्यादा करीब है मरने वाले। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाला तुम्हारा बहुत खास था, बाप था, माँ थी, भाई था, कोई भी था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके रखा। है तुम्हारे पास ताकत, है ये क्षमता, है ये पावर कि तुम मरने वाले को मौत से बचा सको? नहीं बचा सकते। ऐ दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों, तुम्हारी मेडिकल साइंस फेल है। ऐ दुनिया के इंजीनियरों, तुम्हारी इंजीनियरिंग फेल है। ऐ दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, तुम्हारी साइंस ने घुटने टेक दिए। मौत का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, मौत का इलाज नहीं है। और ये मौत अल्लाह ने बनाई इसीलिए ताकि हमें पता चले कि हम परमानेंट यहां रहने के लिए। बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा है, उसको टाइम दिया कि 2 घंटे के अंदर तुझको एग्जाम पूरा करना है। बच्चा लिख रहा है। जैसे ही 2 घंटा पूरा होने वाला है, टन से घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी, एग्जामिनर आए, चल भाई चल कॉपी जमा कर। आप लाख बोल दें मास्टर साहब, सर मैडम मेरा क्वेश्चन बाकी है, मुझे सवाल और करना है,
मैडम कॉपी छीन लेंगी, टीचर कॉपी छीन लेगा, क्योंकि तेरा टाइम पूरा हो चुका है। दुनिया में तो हमें मालूम है कि हमें एग्जाम में 2 घंटा मिला है, जिंदगी के एग्जाम में हमें कितना टाइम मिला है हम नहीं जानते। मेरे साथ मैं अभी आ रहा था कार से, रास्ते में चंद नौजवान बाइक पर जा रहे थे और उनके अपोजिट साइड में कुछ लड़कियां जा रही थी नकाब में। तो वो नौजवान लड़के जो बाइक से, मुझे लग रहा है एक बाइक पे 3-4-5 लड़के बैठे थे, तो धड़ाम से बाइक उनकी गिर गई जमीन पे। तो हमारे ड्राइवर साहब ने हंसते हुए कहा कि मौलाना साहब पता है ये बाइक से क्यों गिरे हैं? मैंने कहा क्यों गिरे हैं? कहा उनकी नजर लड़कियों के ऊपर। ये आज हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंसान गलत काम करने की वजह से, गलत चीजों को देखने की वजह से एक्सीडेंट भी कर जाता है। ये नौजवान याद रखे मेरी ये बात कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। इसी जवानी में कोई बैठ करके मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहा है और कोई बैठ करके किसी लड़की से मोबाइल पे बात कर रहा है। इसी जवानी में कोई बैठकर अल्लाह के सामने हाथ फैला के अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है और माफी मांग रहा है, और कोई बैठ करके शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, नशा कर रहा है। दुनिया में एग्जाम देने वाले को पता है 2 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी, 3 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी। जिंदगी के इम्तिहान में हमको तो ये भी मालूम नहीं कि मौत का फरिश्ता कब आएगा और हमारी कॉपी छीन ली जाएगी। अरे हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि आज मियां बाजार के इस प्रोग्राम में हम रात में तकरीर सुन रहे थे। अब्दुल गफ्फार साहब 500 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे, हमें तकरीर सुना रहे थे। सुबह तकरीर सुनने के बाद हम घर में जाएंगे, सही सलामत अपने घर में पहुंच पाएंगे, हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते। इसी बिहार से सटा हुआ झारखंड का इलाका है, जामताड़ा का इलाका है। प्रोग्राम चल रहा था मेरा, तकरीर करके मैं निकला और यही हमारे पटना के ड्राइवर साहब हमको लेके गए थे। तकरीर करके हम जब वहां से 12 बजे के करीब निकले हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बढ़े, फोन आया जलसे वालों का, मौलाना साहब हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? बोले एक लड़का जो आपसे तकरीर के पहले मिलने भी आया था, स्टेज के पास भी आया था, आपसे मुसाफा भी किया था, मिला भी था, हाफिज कुरान था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप। तकरीर सुनने के बाद वो लड़का बाइक उठाता है गांव जाने के लिए। जलसागाह से बहुत दूर नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर उसका गांव था। मेन रोड पर पहुंचता है और जैसे ही वो रोड